सज्जन सिंह जी का नाम आते ही सर श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। आज प्रत्येक वार्षिक निरंकारी संत समागम की भव्यता के पीछे एक धुंधला सा नूरानी चेहरा दिखाई देता है। युवा, विद्वान और परोपकारी संत सज्जन सिंह जी का। सज्जन सिंह जी ने इस धरती पर बहुत ही कम आयु व्यतीत की। सज्जन सिंह जी को माता पिता के रूप में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी और जगत माता बुद्धवंती जी की सरपरस्ती नसीब हुई। कुशाग्र बुद्धि के सज्जन सिंह जी को मिशन की अनमोल शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने की तीव्र इच्छा थी और इसके लिए आप नई नई विधि सोचते रहते थे। संत निरंकारी मंडल की स्थापना के पश्चात प्रकाशन और पत्रिका का लघु स्वरूप, जिसे सदगुरु दी लोड नाम दिया गया, ये सज्जन सिंह जी के प्रयास और योगदान का ही परिणाम रही। कहते हैं कि 5 प्रणों के निर्माण में भी सज्जन सिंह जी का योगदान रहा। इस महान विभूति की देन यही नहीं थमी। उन्होंने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी से प्रार्थना की कि वर्ष में एक बार सभी संत महापुरुष समागम के रूप में एकत्रित हों। मात्र 16 साल की अल्पायु में ही सज्जन सिंह जी निरंकार प्रभु में समाहित हो गए। आपकी याद में जो दिल्ली में ईदगाह के समीप प्रेरणा दिवस मनाया गया, उसमें सारे देश से महापुरुष एकत्रित हुए। इस प्रकार ये प्रेरणा दिवस ही पहले संत समागम की नींव का पत्थर बना। इस अवसर पर कवियों द्वारा किया गया कविता पाठ भी आज के विशाल कवि सम्मेलन की देन रहा। दिव्य व्यक्तित्व के स्वामी सज्जन सिंह जी के अथाह गुणों को सीमित समय में नहीं माना जा सकता। संगत 29 अगस्त का दिन फिर हम देखते हैं हमारे मिशन के महान फिलासफर बाबा सज्जन सिंह जी, जो संगत बाबा गुरबचन सिंह जी के छोटे भाई शहंशाह जी के छोटे पुत्र थे। 16 साल 10 महीने 18 दिन की आयु केवल शरीरक लेकर आए, पर इस महान नौजवान ने जो आज के समागम है, आज का संत निरंकारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मंडल के रूप में है। सासंग चाहे 5 प्राण हैं, चाहे ये और कितने रूप आज मिशन को देखने मिलते हैं, उस बच्चे ने उस जवानी की उम्र में ये सब कुछ का और सासंगत उनके श्रद्धांजलि समारोह में 29 अगस्त 1948 को उसने शरीर छोड़ा। सच्चे पातशाह शहंशाह ने कहा, सज्जन का बहुत बड़ा सपना था कि बाबा जी आप जाते हैं, संगतें आपके दर्शन कर लेती हैं, आप संगतों के कर लेते हो, परंतु ये संगत आपस में एक दूसरे के दर्शन कैसे करेगी? क्यों ना साल में कोई ऐसा अवसर हो जब सारे संत महात्मा इकट्ठे हों। तो आज ये संत निरंकारी मिशन का पहला समागम हो गया। और साथ संगत, ये केवल गिनती के महात्मा नहीं, अनेकों अनेकों संत महात्मा। सज्जन सिंह जी का इन्होंने जिक्र किया। 17 बरस की उम्र में वो साथ संगत बीमार हो गए और पहाड़गंज के पास ही इरवन हॉस्पिटल है। गोपाल सिंह जी प्रेमी, डॉक्टर देसराज जी, पूज्य प्रधान जी उन्हें साथ संगत हॉस्पिटल ले गए और वहां पर एडमिट करा दिया। कुछ दिनों के बाद शहंशाह साथ संगत देखने चले गए तो सज्जन सिंह जी की आंख में पानी आ गया। तो शहंशाह ने पूछा, सज्जन पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है? तो बच्चा क्या कहता है, जिन्हें 1943 से ही पिता को सतगुरु स्वीकार कर लिया था, कहने लगा, शहंशाह दर्द नहीं हो रही, पीड़ा नहीं हो रही, लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है कि एक छोटे से अदने से गुरसिख को देखने के लिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह को हॉस्पिटल में आना पड़ा। अब देखो, ये संस्कार बाबा अवतार सिंह महाराज ने बचपन में अपने बच्चों के जीवन के अंदर डाले थे। छोटे छोटे बच्चे गुरबचन सिंह जी, सज्जन सिंह जी जब आते तो बाबा बूटा सिंह पूछते, बच्चों रब कहाँ है? तो वो उछलकर उनकी गोद में बैठ जाते और कहते, बाबा जी आप ही तो रब हो, आप ही तो रब हो, आप ही तो रब हो। ऐसे संस्कार बाबा अवतार सिंह ने अपने 14 बरस की जिंदगी में साथ संगत पत्नी में, बच्चों की जिंदगी में डाले थे। और आज वही सारी लड़ी, चाहे बाबा गुरचन सिंह है, बाबा हरदेव सिंह है, माता सुविंदर जी हैं,
अब साथ संगत सदगुरु माता सुदीक्षा जी हैं, वही लड़ी चली आ रही है जो साथ संगत हमारे परिवार को संभालने का प्रयास कर रहे हैं।